सो डुग्गू, अब हम लोग 2D एरे पढ़ने वाले हैं। ठीक, तुमने क्लास 11 12th में एक टॉपिक पढ़ा होगा, मैट्रिक्स, है ना। मैट्रिक्स क्या होता था? मैट्रिक्स में हम लोग को एक डिब्बा दिया जाता था और उस डिब्बे में हम लोग को कुछ रो दी जाती थी एंड कुछ कॉलम दिया जाता था, और इस डिब्बे में कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर होती थी। अब मैट्रिक्स में दो चीजें होती थी। पहला होता था आपका रो। क्या होता था? रो होता था। दूसरा होता था आपका कॉलम। क्या होता था? कॉलम। तो ये जो फॉर्म होता है जिसमें 2D एरे होता है, जिसमें रो और कॉलम दोनों होता है, उसको हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं या फिर 2D एरे कहते हैं। जो 1D एरे होती है वो लीनियर फॉर्म में होती है। लीनियर फॉर्म का क्या मतलब है? या तो उसमें रो होगी और या तो कॉलम होगी, सिर्फ एक चीज होती है, दोनों कभी नहीं होती है। और वही जो 2D एरे होती है उसमें दोनों चीजें होती है, मतलब उसमें रो भी होगी और उसमें कॉलम भी होगी। जैसे ये देखो, इसमें देखो रो भी दिख रही है एंड इसमें देखो कॉलम भी दिख रही है ना। तो इस टाइप की जितने भी एरे हैं उनको हम लोग 2D एरे कहते हैं या फिर मैट्रिक्स कहते हैं। उसी टाइप में 3D एरे, 4D एरे, 5D एरे और ND एरे भी होती है। ठीक, ND एरे यार तुम लोग को अभी प्लेसमेंट के लिए कोई भी नीडेड नहीं है। एनडी एरे कब आप लोग पढ़ोगे? जब मशीन लर्निंग जैसी चीजें आप लोग पढ़ रहे होगे, तब एनडी एरे का काम आता है। सो अगर अभी आप लोग सिर्फ प्लेसमेंट के लिए तैयारी कर रहे हैं, देन 2D एरे तक ही क्वेश्चन पूछते हैं, और बहुत ज्यादा हो तो 3D एरे तक भी पूछ लेते हैं। बाकी डुग्गू को तो मैं डीएसए सिखा दूंगा, और आपको भी सीखना है तो फॉलो करना मत भूलना।